मतलब अब तक जो सद्दाम बिल्कुल एक लिबरल और सेक्युलर आदमी था, अब अपनी हर स्पीच में और हर जगह जाकर इस्लाम और मुसलमानों के हक की आवाज उठाने लगा। सद्दाम हुसैन ने इराक के हर स्कूल में कुरान पढ़ने को एक लाजमी सब्जेक्ट बनाया। वो सद्दाम हुसैन जो अब तक खुद भी शराब पीता था और बाकियों को भी पिलाता था, उसने पूरे इराक में शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। पहली बार इराक के झंडे पर अल्लाह अकबर लिखवाया गया और इवन सद्दाम हुसैन ने अपने जिस्म से कई लीटर खून निकालकर अपने ही खून से कुरान लिखवाने का हुक्म दिया। और ये सब सद्दाम हुसैन सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि अब उसकी आवाम अल्लाह और इस्लाम के नाम पर उसे सुपर पावर अमेरिका से बचा सके। लेकिन अब ऐसा करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत पर इतनी पाबंदियां लगाई थी कि वो एक कतरा भी तेल का किसी को नहीं बेच सकता था, जिससे उसकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। यहाँ तक कि सद्दाम की हुकूमत में इराक के लोग खाने पीने की चीजों को भी तरसने लगे थे। और ये अमेरिका की पुरानी आदत है। अमेरिका के सैंक्शंस ऐसे ही होते हैं जिस तरह एक शेर अपने शिकार को खाने से पहले उसकी गर्दन को अपने दांतों में दबोचकर उसके मरने का इंतजार करता रहता है ताकि फिर उसे आराम से खा सके। आखिर अमेरिका के सैंक्शंस के बाद इराक के हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ पर सद्दाम हुसैन को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका मिला। अचानक एक दिन सद्दाम हुसैन के दो बड़े जनरल्स इराक को छोड़कर फरार हो गए और कुछ ही दिनों बाद ये जनरल्स पूरी दुनिया के टीवीज के सामने आए और कहा कि सद्दाम हुसैन एक बहुत ही जालिम डिक्टेटर है और सब बड़े कंट्रीज को मिलकर सद्दाम को उसके तख्त से हटाना चाहिए। और साथ ही एक बहुत ही खतरनाक बात कही कि सद्दाम का इरादा यह है कि वो इराक के लिए एटम बॉम्ब बनाए। इन जनरल्स की बातों की वजह से सद्दाम हुसैन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये कोई आम जनरल्स नहीं थे, बल्कि ये दोनों जनरल्स सद्दाम की दो बेटियों के शौहर भी थे। तो अब जब सद्दाम हुसैन के दामाद ने उसके खिलाफ ये बातें की तो अमेरिका को उसका बहाना मिल गया कि सद्दाम को कैसे और कब हटाना है। सद्दाम हुसैन ने अपने दामादों की बगावत के बाद भी उन दोनों को एक मैसेज भेजा कि मैं तुम दोनों को माफ करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम फौरन मेरी बेटियों को लेकर वापस इराक आओ। लेकिन जैसे ही उनका जहाज इराक में लैंड हुआ, सद्दाम हुसैन ने उन दोनों को हुक्म दिया कि मेरी दोनों बेटियों को तलाक दो। और इस तलाक के कुछ ही घंटों बाद इन दोनों को मार दिया गया। जिसके बहुत अरसे बाद सद्दाम हुसैन की बेटी से इंटरव्यू लिया गया, जिसमें इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि आपके शौहर को किसने मारा? क्या आपके बाप सद्दाम हुसैन ने? जिस पर उसने कहा कि नहीं। तो इंटरव्यूअर ने दोबारा पूछा कि फिर किसने मारा? क्या आपके भाई ने मारा? तो सद्दाम की बेटी ने कहा कि हाँ, हमारे हस्बैंड्स को हमारे भाई नहीं मारा। उसका भाई मतलब सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा उदय सद्दाम हुसैन, इराक का सबसे बड़ा डॉन, जो खुद को अपने बाप से भी ज्यादा पावरफुल समझता था, जिसके जुल्मों को देखकर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी बनी, जो इराक में अपने टॉर्चर, रेप और बड़ी बड़ी पार्टियों की वजह से मशहूर था। कहा जाता है इराक की हर शरीफ औरत सद्दाम के इस बेटे के सामने आने से डरती थी, जो कभी भी किसी को उठाकर किडनैप कर लेता था और कोई इसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि इराक इसके बाप का मुल्क था, जो इराक में कहीं पर भी किसी पर भी गोलियां चलाता था। सद्दाम हुसैन इन्हीं हरकतों की वजह से अपने इस बेटे से बहुत तंग था, लेकिन वो क्या करता, इसे कुछ कह भी नहीं सकता था। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। जिसके गैराज में दुनिया की हर लग्जरी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन सद्दाम अपने सारे गंदे काम भी अपने इसी बेटे से कराया करता था। इसीलिए अपने बेटियों के शौहरों को मारने का टास्क भी सद्दाम ने अपने इसी बेटे को दिया, जिसने जाकर उन्हें कुछ ही घंटों में मार दिया। अब सद्दाम हुसैन के दोनों दामाद मर तो गए थे, लेकिन उनकी की हुई बातें अब भी जिंदा थी। सद्दाम के केमिकल और एटम बॉम्ब। अब अमेरिका को सद्दाम हुसैन पर हमले का
बहाना मिल चुका था, लेकिन वो बस दुनिया में किसी ऐसे इवेंट का इंतजार कर रहे थे जिससे वो आसानी से इराक पर हमला कर सके। और ऐसा ही हुआ। नई सदी के शुरू होते ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस हमले का इल्जाम वो इराक के सद्दाम हुसैन पर लगा सके और फिर इराक पर हमला करके अमेरिका वहां की पूरी ऑयल पर कब्जा कर ले। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उसे कोई सबूत नहीं मिला तो उसने मजबूरन इराक को छोड़कर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन अब मसला यह था कि अफगानिस्तान अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है और अमेरिका को अपने टैंक्स, जहाज और ट्रक्स इतने दूर भेजने के लिए एक बार फिर बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। इसीलिए अफगानिस्तान पर हमले के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका एक बार फिर इराक के सद्दाम हुसैन पर झूठे इल्जाम लगाने लगा। अमेरिका सद्दाम हुसैन के उसी दामाद का इंटरव्यू बार बार चलाने लगा जिसमें उसने क्लियरली कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल और एटम बॉम्ब है। लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ था, क्योंकि जब यूएन ने इन बॉम्ब्स को ढूंढने के लिए अपनी टीम इराक की तरफ भेजी तो उन्हें पूरे इराक में ऐसा कोई भी बॉम्ब नहीं मिला। लेकिन फिर भी अमेरिका अपने झूठ से पीछे नहीं हट रहा था। तो अब अमेरिका जैसे सुपर पावर को रोकने के लिए दुनिया के आम लोग सड़कों पर आए। दुनिया की 600 सिटीज में 3 करोड़ लोगों ने मिलकर इराक पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जो आज तक दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। लेकिन अमेरिका को इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। वो इराक के ऑयल के पीछे पागल हो चुका था। इसीलिए 2003 में अमेरिका का प्रेसिडेंट अचानक टीवी पर आया और उसने कहा, सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटों के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग जाए, वरना अमेरिका उन पर ऐसा हमला करेगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। लेकिन ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन अमेरिका जैसी सुपर पावर की धमकी के बाद भी अपने तख्त पर बैठा रहा। सद्दाम हुसैन और उसके बेटे इराक को छोड़कर कहीं नहीं गए। तो अब अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका ने अपनी फुल ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसके साथियों ने मिलकर इराक पर हजारों बॉम्ब्स गिराए। अब तक सद्दाम इतना कमजोर हो चुका था कि अमेरिका ने सिर्फ 1 महीने में पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। ये देखकर ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटे अमेरिका की फौज से भागकर अलग अलग जगहों पर छुप गए, जिसके बाद अमेरिका की फौज हर तरफ इन बाप बेटों को ढूंढने लगी और पूरे इराक में ऐलान किया कि सद्दाम के बेटों की। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस मज़ीद देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।